अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड फ़खैर राखलत। दिस इज़ फ़हद एंड आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। अब वो लोग जो बोल रहे थे कि फ़हद भाई सिर्फ लोकल ईयरबड्स पे फोकस करते हैं और सिर्फ लोकल ईयरबड्स पे रिव्यूज़ बनाते हैं, तो नाराज़ होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वैल्यू फॉर मनी ईयरबड्स का रिव्यू लेकर आया हूँ जो आते हैं QCY की तरफ से। नाउ दीज आर कॉल्ड द QCY मेलोबड्स N50, जिनको यूजली QCY मेलोबड्स 2 भी कहा जाता है, और ये मैंने एक्सेसरीज हब की वेबसाइट से 6300 के परचेज किए हैं। ये आपको QCY के ऑफिशियल वेबसाइट qcy.pk पर भी मिल जाएंगे एंड अली एक्सप्रेस पर भी ये अवेलेबल हैं। अब इनको बाय करने के दो रीजंस हैं। पहला रीजन तो ये है कि दे हैव 45 डेसिबल ऑफ ANC अंडर 7K प्राइस कैटेगरी, जिसका अक्सर लोग मुझसे पूछते रहते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड यूजुअली मैं अंडर 40 डेसिबल वाले ANC के ईयरबड्स को प्रायोरिटाइज इसलिए नहीं करता क्योंकि मेरी नज़र में एनी ANC दैट इज़ बिलो 40 डेसिबल इज़ काइंड ऑफ यूजलेस। एंड सेकेंड रीजन इनका मल्टी पॉइंट कनेक्टिविटी का फीचर है, जो कि मेरे ख्याल में इस प्राइस वाले ईयरबड्स में आपको मुश्किल से ही देखने को मिलेगा। सो अगर आप भी मेरी तरह दो डिवाइसेज एट अ टाइम यूज़ करते हैं तो ये फीचर आपके बहुत काम आ सकता है। Anyhow, let's find out इनके क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है। बट बिफोर दैट, इफ यू आर न्यू टू द चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेट्स गेट इनटू इट। QCY मेलोबड्स N50 का बॉक्स काफ़ी छोटे साइज में है। बॉक्स के फ्रंट पर प्रोडक्ट इमेज एंड कुछ की फीचर्स हाईलाइटेड हैं, एंड बॉक्स के बैक पर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है। बॉक्स के अंदर आपको ईयरबड्स चार्जिंग केस के अंदर ही मिलेंगे, एंड इसके अलावा आपको एक USB A to C केबल मिलेगा, along with some extra rubber tips of different sizes, and लास्ट में you get a user manual. केस प्लास्टिक से बना है, and it's a compact case with a very fine matte finish to it. It's a flip design case, and case का weight along with buds 43 grams है, and without earbuds case 33 grams का है, and each earbud is about 5 grams, and both earbuds are around 10 grams. केस के लिड पर QCY की ब्रांडिंग है, एंड बॉटम पर टाइप सी पोर्ट के साथ LED इंडिकेटर है, और केस पर कोई पेयरिंग या रीसेट बटन नहीं है। केस का लिड ऑन ऑफ का फंक्शन परफॉर्म नहीं करता, एंड केस का लिड स्प्रिंग मैकेनिज्म वाला है, एंड एक जगह पर लॉक हो जाता है। ओवरऑल द केस इज स्मॉल, एंड स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी मुझे कॉम्प्रोमाइज फील नहीं हुई। बड्स स्टेम डिज़ाइन वाले हैं, एंड बड्स का फ्रंट हाफ सिल्वर ग्लॉसी एक्सेंट वाले प्लास्टिक से बना है, एंड द अदर हाफ इज मेड आउट ऑफ वाइट मैट प्लास्टिक। बड्स के फ्रंट टॉप पर LED इंडिकेटर है, एंड LED इंडिकेटर के नीचे ही टच सेंसर की प्लेसमेंट है। इनर बॉटम साइड पर 2 होल्स हैं विच आर फॉर द माइक, बट ये एक ही माइक के लिए हैं। एंड अकॉर्डिंग टू QCY दीज ईयरबड्स हैव 3 माइक्स पर ईयरबड, बट मुझे बाकी माइक होल्स एज सच नहीं दिखे, बिकॉज दीज होल्स आर कॉल्ड वेंट होल्स, एंड दिस ओपनिंग इज़ अ वेरी अनयूजुअल स्पॉट फॉर माइक, बिकॉज ये कान के साथ कवर हो जाता है। एनी हाउ बड्स की क्वालिटी अच्छी है, एंड मुझे कोई विजिबल गैप्स देखने को नहीं मिले प्लास्टिक हाफ्स के बीच में। दीज ईयरबड्स आर ऑल्सो IPX4 स्प्लैश रेजिस्टेंट। ओवरऑल बड्स का फिनिश क्लीन है, एंड मैश की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। ईयर फिट इनका कंफर्टेबल तो ज़रूर है, बट मेरे कान से ये गिरते हैं। बट आपका एक्सपीरियंस मुझसे डिफरेंट हो सकता है। एटलीस्ट इन माई केस मैं इनको रनिंग और जिम वगैरह के लिए यूज़ नहीं करूँगा। ड्यू टू द केस डिज़ाइन, केस को शेक करने पे बड्स केस से बाहर आ जाते हैं, इवन विद मॉडरेट शेक। इन ईयरबड्स का ब्लूटूथ वर्जन 5.4 है, एंड ये SBC एंड AAC कोडेक दोनों को सपोर्ट करते हैं, एंड ड्राइवर साइज इनका 12 मिलीमीटर है। सिंस इनका लिड ऑन ऑफ का फंक्शन परफॉर्म नहीं करता, सो इन्हें डिवाइस के साथ कनेक्ट करने के लिए हर बार इनको केस से बाहर निकालना होता है। बट वंस यू पेयर दम विद योर डिवाइस, तो हर बार इन्हें केस से निकालते ही ये इन अराउंड 3 to 4 सेकेंड्स में कनेक्ट हो जाते हैं। बट सिंगल ईयरबड कनेक्ट होने में अराउंड 10 सेकेंड्स तक का टाइम ले सकता है, इवन दो इनका ब्लूटूथ वर्जन 5.4 एडवर्टाइज हुआ है, एंड माई फोन ऑल्सो हैज़ ब्लूटूथ 5.4, बट स्टिल सिंगल ईयरबड कनेक्ट होने में अनयूजुअली ज़्यादा टाइम लेता है कंपेयर टू व्हेन यू टेक बोथ बड्स आउट ऑफ द केस। एनी हाउ अब इनके साउंड को डिस्कस करते हैं। मैंने इनके साउंड को Xiaomi 14T Pro एंड iPhone 15 Pro Max दोनों पे टेस्ट किया, एंड दोनों डिवाइसेस पर मुझे इनके साउंड की क्वालिटी एंड फुल वॉल्यूम लाउडनेस एक जितनी लगी। इनका साउंड काफ़ी सूदिंग लिसनिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है विद बैलेंस्ड बेस, डिसेंट ट्रबल्स एंड रिफाइंड वोकल्स। बेस इनका बहुत ओवर पावरिंग नहीं है, एंड वोकल्स को काफ़ी क्लियरली डिलीवर करता है। ये इतने लाउड नहीं है आई वुड से, बट देयर लाउडनेस ऑन फुल वॉल्यूम इज़ प्रिटी डिसेंट, and thankfully they don't hurt your ears on full volume, unlike earbuds from some local brands. Also 70% वॉल्यूम लेवल तक आवाज़ ईयरबड्स से बाहर लीक नहीं होती। ओवरऑल इनका साउंड काफ़ी अच्छा है, एंड इनके बेस को आप ऐप से ज़्यादा भी कर सकते हैं थ्रू इक्वलाइजर सेटिंग्स,
because they are supported by their companion app as well, जिसको मैं वीडियो में आगे जाके डिस्कस करूँगा। अब वो सवाल जो आप में से काफ़ी लोगों ने मुझसे कमेंट में पूछना है कि क्या ये Redmi Buds 6 Lite या Soundpeats Clear से बेटर साउंड करते हैं? सो द आंसर इज़ नो। ऑल्दो इनके साउंड में और Redmi Buds 6 Lite एंड Soundpeats Clear के साउंड में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस फील नहीं होगा आपको, except for the loudness at full volume. But still, they are not better than the Redmi Buds 6 Lite or Soundpeats Clear. But it doesn't mean they are bad. At least full volume pe they are louder than the Joyroom FunPods FN2 ANC earbuds. इन ईयरबड्स के लिए कंपेनियन ऐप आप गूगल प्ले स्टोर या एप्पल के ऐप स्टोर से QCY के नाम से डाउनलोड कर सकते हैं। Once you register your account and link the buds to the app, so the app interface looks like this. स्टेटस के टॉगल में आपको बड्स का चार्ज शो होगा एंड अनफॉर्चुनेटली केस का चार्ज आप मालूम नहीं कर सकते। साउंड के टॉगल में आपको टॉप पर इक्वलाइज़र सेटिंग्स का ऑप्शन दिखेगा, जिससे आप डिफरेंट इक्वलाइज़र मोड्स के बीच सेलेक्ट कर सकते हैं एंड इवन आप कस्टमाइज सेटिंग्स भी अपने लिए बना सकते हैं। मुझे पर्सनली डिफ़ॉल्ट मोड ही अच्छा लगा एंड इफ़ यू वांट मोर बेस तो आप हैवी बेस इक्वलाइज़र मोड भी सेट कर सकते हैं एज योर प्रीसेट, बट इट डज कम विद अ ट्रेड ऑफ। इस मोड में वोकल्स थोड़े मफल्ड एंड ट्रबल्स थोड़े सप्रेस्ड फील होंगे आपको। उसके नीचे नॉइस कैंसलेशन का ऑप्शन है, जिसमें यू कैन स्विच बिटवीन ANC एंड ट्रांसपेरेंसी मोड, and if you turn on the noise cancellation, so you can select between different levels and modes of ANC. By default आप right earbud को 2 सेकेंड लॉन्ग प्रेस रखने से भी ANC एंड ट्रांसपेरेंसी मोड के बीच स्विच कर सकते हैं। उसके नीचे इन्वायरमेंट अडेप्टिव का एक टॉगल है, जिसको ऑन एंड ऑफ करने के बाद मुझे ANC की इंटेंसिटी में कोई डिफरेंस फील नहीं हुआ, सो आई डोंट नो कि इसका क्या फंक्शन है। फिर आता है साउंड चैनल बैलेंस का ऑप्शन, जिससे आप दोनों ईयरबड्स के साउंड के लेवल को बैलेंस कर सकते हैं। फिर सेटिंग्स के टॉगल में आप दोनों बड्स के टच सेंसर फंक्शंस को कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसके नीचे आपको फाइंड हेडसेट का ऑप्शन मिलेगा, जिससे आप बड्स का लास्ट कनेक्टेड लोकेशन मालूम कर सकते हैं एंड इन केस अगर आपके बड्स कनेक्टेड हों एंड आपको ना मिल रहे हों रूम में, तो प्ले साउंड के ऑप्शन से बड्स पे एक बीप प्ले होगा, जिससे आप इनको एक खामोश रूम में ढूंढ सकते हैं। इन ईयरबड्स में वॉइस कमांड्स की जगह बीपिंग साउंड्स प्ले होते हैं फॉर डिफरेंट एक्शंस, जिसके वॉल्यूम को भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बड्स के लिए आप ऑटोमेटिक ऑफ का टाइमर भी सेट कर सकते हैं इन केस अगर आप रात को सोते टाइम इनको यूज़ करते हैं एंड आप इनको लगा के भूल जाते हैं, तो ये ऑप्शन आपके बड्स को ऑटोमेटिकली ऑफ करके बड्स की बैटरी बचा सकता है। इसके बाद डिसकनेक्ट एंड पावर ऑफ का ऑप्शन है इन केस अगर आपके बड्स केस से बाहर हों और आप डिसकनेक्टेड हालत में बड्स को रख के भूल जाते हैं, तो आप बड्स ऑफ करने के लिए टाइम सेट कर सकते हैं। देन वी हैव स्लीप मोड ऑप्शन, जो इनेबल करने से आपके बड्स के टच फंक्शंस लॉक हो जाते हैं। उसके बाद गेमिंग मोड का टॉगल आता है, जिससे आप लो लेटेंसी मोड को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं एंड ऑल्सो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट ईयरबड के सेंसर को 2 सेकेंड लॉन्ग प्रेस रखने से भी आप गेमिंग मोड को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। दीज ईयरबड्स हैव मल्टी पॉइंट कनेक्टिविटी सपोर्ट एंड इस ऑप्शन से आप ये फीचर ऑफ या ऑन भी कर सकते हैं। यूजुअली इस ऑप्शन से ईयरबड्स को आप एट अ टाइम 2 डिवाइसेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपको इन्हें बार बार कनेक्ट और डिसकनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अक्रॉस 2 डिवाइसेस। एटलीस्ट ये फीचर मेरे लिए काफ़ी यूज़फुल है बिकॉज आई यूज़ 2 phones एट अ टाइम। You also get firmware update option. More settings में you can reset the entire settings to default. And I think that's all you need to know about the app. Out of the box, default touch functions आपको user manual पर मिल जाएंगे. If you want to read them, so you can pause the video. ANC कहते हैं Active Noise Cancellation को, जो एक्स्ट्रा माइक्स की मदद से बाहर के शोर को किसी हद तक कम करके आपके कानों तक फिल्टर्ड आवाज़ पहुंच जाता है। ANC का कॉलिंग के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, ये कॉलिंग के टाइम काम नहीं आते। साउंड की इंटेंसिटी को हम डेसिबल्स में मेजर करते हैं एंड नॉर्मल ह्यूमन कॉन्वर्सेशन यानी बातों की आवाज़ की इंटेंसिटी 60 डेसिबल्स तक होती है और ये ईयरबड्स 45 डेसिबल तक का एक्टिव नॉइस कैंसलेशन प्रोवाइड करते हैं। इनका ANC Redmi Buds 6 Lite एंड Joyroom FunPods FN2 से अच्छा काम करता है। इनका ANC काफ़ी हद तक दूर की आवाज़ों को फ़िल्टर कर सकता है एंड मैंने इनको आउटडोर भी टेस्ट किया एंड मुझे इनका ANC काम करता हुआ मिला, बट ये बातों की आवाज़ एंड कार हॉर्न्स वगैरह को फ़िल्टर नहीं कर सकता। बट फ़ैन के साउंड या AC और फ्रिज वगैरह के साउंड को काफ़ी हद तक ख़त्म कर देता है। ट्रांसपेरेंसी मोड भी मुझे इनका ठीक लगा। अब जिनको नहीं पता कि ट्रांसपेरेंसी मोड कैसे काम करता है, तो ये ANC के ऑपोजिट होता है।
जो माइक्स की मदद से बाहर के शोर को एम्पलीफाई करके आपके कानों तक साउंड्स को एनहांस करके पहुंचाता है। इनके एक्टिव नॉइस कैंसलेशन के फुल इफेक्ट को आप तभी यूटिलाइज कर पाएंगे जब आप इनको ANC एडेप्टिव मोड में यूज़ करेंगे। इनको फैक्ट्री रीसेट करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपने ईयरबड्स को फ़ोन से डिलीट करना है एंड उसके बाद बड्स को केस से निकाल के दोनों बड्स के टच सेंसर्स को आपने एक साथ 5 टाइम्स टैप करना है एंड ऐसा करने से ये रीसेट हो जाएंगे। अकॉर्डिंग टू QCY दे हैव 3 mics पर ईयरबड, बट मुझे एक ही माइक होल ओपनिंग देखने को मिला इन पे। एंड इवन इफ़ यू लुक एट द यूज़र मैनुअल, सो वहाँ पे जो डायग्राम में माइक की लोकेशन मैंशन है वो सेम बॉटम इनर साइड पर ही है। एनी हाउ, इनकी माइक क्वालिटी टेस्ट करने के लिए मैंने इनको फ़ोन के माइक के साथ कंपेयर किया एंड होपफुली इस कॉल रिकॉर्डिंग से आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी। इस वक्त मेरे सराउंडिंग्स में शोर कुछ इस लेवल का है एंड टू मेक थिंग्स मोर चैलेंजिंग आई टर्न ऑन द एम्बिएंट ट्रैफिक साउंड ऑन माई स्पेयर फ़ोन। और इस लेवल के शोर में जब आप फोन के माइक्रोफोन से बात करते हैं तो कुछ इस तरह से माइक की क्वालिटी आपको मिलेगी फोन की ऑन सिम कॉलिंग। एंड नाउ आई स्विच टू द QCY Mellow Buds N50। QCY Mellow Buds N50 को स्विच करने के बाद मेरे बस की माइक की क्वालिटी कुछ इस तरह से आपको सुनने को मिलेगी ऑन सिम कॉलिंग इन अ नॉइजी एनवायरनमेंट। इट आल्सो हैज ब्लोइंग नॉइज रिडक्शन फीचर जो कि कॉलिंग के टाइम ऑटोमेटिकली काम करता है। सो आई क्रिएट अ विंडी सिनेरियो। तो अगर आप बाइक ड्राइव कर रहे हैं या साइकिलिंग कर रहे हो तो दिस विंड नॉइज रिडक्शन फीचर should eliminate wind noise to some extent and give you a better calling quality। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने एक ईयरबड्स नहीं लगाया है, तो इसका मेन रीजन ये है कि चाहे ईयरबड्स से 2 माइक्स हों या 3 माइक्स हो और आपने दोनों ईयरबड्स क्यों ना लगाए हों कॉलिंग के टाइम, बट द फैक्ट इज कि एक ईयरबड्स का सिंगल कॉल माइक या टॉक माइक ही यूज होता है रिगार्डलेस ऑफ एनी ब्रांड और एनी ईयरबड्स। इसकी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन मैं भी आपको दूसरा ईयरबड कनेक्ट करके देता हूँ। अभी मैं लेफ्ट ईयरबड में पास कर रहा हूँ, तो आई नॉट श्योर कि लेफ्ट ईयरबड में लेफ्ट ईयरबड का माइक काम कर रहा है। So this call recording should give you a better idea and understanding of how the mic quality on Mellow Buds N50 is compared to the phone's mic। एक और बात जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ENC का टर्म जो ब्रांड्स आजकल बहुत कॉमनली यूज़ कर रहे हैं, नोन एज इन्वायरमेंटल नॉइस कैंसलेशन, ये कॉलिंग के टाइम ऑटोमेटिकली काम करता है एंड इसको इनेबल या डिसेबल करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। जिस तरह एड्स में दिखाया जाता है कि ENC इनेबल करने के लिए सेंसर प्रेस करना होता है या एडिशनली कोई बटन प्रेस करना होता है, तो ऑल दैट इज़ मिसलीडिंग। ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। इनफैक्ट हर ब्लूटूथ ईयरबड के माइक की अपनी नॉइस रिडक्शन कैपेबिलिटी होती है। जिस तरह ANC डेसिबल्स में नॉइस रिडक्शन करता है, इसी तरह कॉलिंग के लिए हर ब्लूटूथ ईयरबड के माइक की अपनी नॉइस रिडक्शन कैपेसिटी होती है। ENC इज़ अ वेरी रीसेंट टर्मिनोलॉजी एंड इससे पहले दिस यूज्ड टू बी नोन एज CVC, क्लियर वॉइस कैप्चर, जो कि कॉलकॉम ने इंट्रोड्यूस किया था एंड इट हैड डिफरेंट वर्जन्स अप टिल CVC 8.0, जिसका लास्ट अपडेट 2019 में कॉलकॉम ने रोल आउट किया था। और जब आप कंपैरेटिवली क्वाइट रूम के अंदर इनको यूज करते हैं इंडोर्स, तो कुछ इस तरह से माइक की क्वालिटी आपको मिलेगी इन ईयरबड्स की। These earbuds have a dedicated gaming mode, जिसको आप लेफ्ट ईयरबड का सेंसर 2 सेकंड लॉन्ग प्रेस रखने से इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं और ऐप से भी आप गेमिंग मोड को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इनकी लेटेंसी 68 मिली सेकेंड्स एडवर्टाइज हुई है। मुझे इन ईयरबड्स का गेमिंग एक्सपीरियंस एवरेज लगा इवन विद गेमिंग मोड ऑन, ऑल्दो दीज हैव ब्लूटूथ वर्जन 5.4 एंड मेरा फ़ोन भी ब्लूटूथ 5.4 वाले हार्डवेयर का है, सो मे बी आपका एक्सपीरियंस मुझसे थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। बट एज फार एज आई हैव एक्सपीरियंस्ड गेमिंग विद दीज, तो फायर कनेक्टिविटी भी अबव एवरेज रही एंड सो फार इट प्रोवाइडेड मी एन एवरेज गेमिंग एक्सपीरियंस। एंड ब्लूटूथ ईयरबड्स का जो यूजुअल मिनिमल डिले होता है वो इसमें भी प्रेजेंट है, बिकॉज जीरो लेटेंसी और ब्लूटूथ डेटा ट्रांसमिशन इज़ नॉट पॉसिबल।
बड्स की बैटरी कैपेसिटी 30 mAh पर ईयरबड है एंड केस की बैटरी 380 mAh है। ANC ऑफ के साथ इनका प्ले टाइम 6 आवर्स एडवर्टाइज हुआ है एंड विद ANC ऑन इनका प्ले टाइम 4 आवर्स एडवर्टाइज हुआ है। एंड आई बिलीव टेस्टिंग वॉल्यूम लेवल 70% ही है इनका, जो कि मोस्टली स्टैंडर्ड बेंचमार्क होता है मोस्ट ईयरबड्स के टेस्टिंग का। एनी हाउ इनका प्ले टाइम टेस्ट करने के लिए मैंने इनको अपने स्पेयर फ़ोन के साथ कनेक्ट करके विद ANC ऑफ 70% वॉल्यूम पे ऑलमोस्ट 12 आवर्स का ऑडियो ट्रैक प्ले किया एंड इनसे मुझे अराउंड 4 आवर्स एंड 57 मिनट्स का प्ले टाइम मिला, which is almost 1 hour less than the advertised playtime. Then again, ANC on के साथ मैंने इन्हें 70% वॉल्यूम पे टेस्ट किया एंड विद ANC इनेबल मुझे इनसे 3 hours and 31 minutes का प्ले टाइम मिला, which is again less than the claimed play time. However, 100% वॉल्यूम पे जब मैंने इन्हें ANC ऑन के साथ टेस्ट किया तो ये 2 hours and 33 minutes के मार्क पे जाके ऑफ हो गए। बड्स का 0 to 100 चार्जिंग टाइम मालूम करने के लिए मैंने बड्स को अराउंड 11:29 AM चार्जिंग केस के अंदर रखा एंड अराउंड 12:47 PM द बड्स गॉट फुली चार्ज इनसाइड द चार्जिंग केस। So in total the buds took 1 hour and 18 minutes to get fully charged from 0 to 100 inside the charging case. केस का 0 to 100 चार्जिंग टाइम फेयरली मालूम करने के लिए मैंने केस को विदाउट ईयरबड्स अराउंड 12:55 PM चार्ज पर लगाया एंड जब आप केस को चार्ज पर लगाते हैं तो केस का वाइट LED ब्लिंक करता है। एनी हाउ अराउंड 2:13 PM द केस गॉट फुली चार्ज एंड केस का चार्ज फुल होने पे LED ब्लिंकिंग तो बंद करता है मगर ऑन ही रहता है। सो इन टोटल द केस टुक 1 hour and 18 minutes टू गेट फुली चार्ज फ्रॉम 0 to 100। केस बड्स को मैक्सिमम 3 to 4 टाइम्स के बीच में चार्जेस दे सकता है एट बेस्ट, जिससे इनका टोटल प्ले टाइम विद ANC ऑफ 20 आवर्स भी नहीं बनता, which is again way less than the advertised total play time of 28 hours. टेक्निकली ऑन पेपर अगर आप दोनों बड्स की टोटल कैपेसिटी को ऐड करके केस बैटरी नंबर पे डिवाइड करते हैं तो आपको ऑन पेपर 6 चार्जेस मिलने चाहिए, बट इन रियलिटी 5 आवर्स के प्ले टाइम को आप केस के टोटल 3.5 चार्जिंग नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको टोटल 17.5 आवर्स का प्ले टाइम मिलता है विद ANC ऑफ। I personally use Nokia's 2.75 watt charger with Type-C connector to charge all my earbuds. एंड मैं यूजली 5 वॉट का चार्जर ही रिकमेंड करता हूँ सबको, बिकॉज ऑलमोस्ट सारे ब्लूटूथ ईयरबड्स की इनपुट रेटेड कैपेसिटी 5 वोल्ट्स इंटू 1 एम्प होती है विच इक्वल्स टू 5 वॉट। एंड अगर आप यूज़र मैनुअल में जाके देखें तो QCY ने भी सेम मेरी वाली बात ही मेंशन की है कि इनको बिटवीन 2 वॉट एंड 5 वॉट वाले चार्जर से ही चार्ज करें, वरना ये टाइम से पहले ख़राब हो जाते हैं। एंड ये बात सारे ईयरबड्स पे अप्लाई होती है चाहे किसी भी ब्रांड के हों। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।